अध्याय 4 मृत्युवार की पहेली। कालभैरव मंदिर के भीतर अंधकार गहराता जा रहा था। राजा विक्रमकेतु की आत्मा हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से जलती हुई लाल रोशनी निकल रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शापित नगर में आने की? उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अर्जुन, रवि और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कालभैरव की मूर्ति में छिपा रहस्य। रवि ने धीरे से रहस्यमयी व्यक्ति से पूछा, अगर यही शंख राजा विक्रमकेतु के श्राप को तोड़ सकता है तो इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए? रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, पहले हमें कालभैरव की मूर्ति के पास जाना होगा। वहां से ही शंख का रहस्य खुलेगा। लेकिन राजा विक्रमकेतु ने एक जोरदार गर्जना की और अचानक पूरे मंदिर की जमीन दरकने लगी। मंदिर में फंसा रास्ता, चारों तरफ भूतिया साए उभरने लगे। ये विक्रमकेतु के सैनिकों की आत्माएं थीं जो मंदिर की रक्षा कर रही थीं। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, आत्माएं चिल्लाईं और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने तलवार निकाल ली और पहला वार किया, लेकिन तलवार सीधे साए के पार निकल गई। रवि घबराकर बोला, हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं? रहस्यमयी व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, केवल मंत्र शक्ति ही इन पर प्रभावी होगी। मृत्युवार की पहेली। तभी मंदिर के एक कोने में एक प्राचीन द्वार प्रकट हुआ। इस पर कुछ लिखा था, जो मृत्यु का सामना कर सकता है वही अमरता को पा सकता है। अनिका ने जल्दी से पढ़ते हुए कहा, इसका मतलब है कि हमें बिना डरे इस द्वार के अंदर जाना होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, राजा विक्रमकेतु की आत्मा ने जोर से चिल्लाया, अगर इस द्वार से कोई गुजरा तो वह मारा जाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हम यहाँ रुके तो भी मर जाएंगे, हमें आगे बढ़ना ही होगा। द्वार के पार छिपी सच्चाई। तीनों ने हिम्मत करके द्वार पार किया और जैसे ही वे अंदर गए, पूरा दृश्य बदल गया। वे अब किसी मंदिर में नहीं थे। अतीत का रहस्य। वे वीरांगढ़ के वैभवशाली समय में पहुंच चुके थे। चारों ओर सोने से जड़े महल खड़े थे। गलियों में लोग घूम रहे थे जैसे ये कोई सामान्य नगर हो। राजा विक्रमकेतु अपने सिंहासन पर बैठा था, लेकिन यह वह विक्रमकेतु नहीं था जिसकी आत्मा मंदिर में थी। रवि ने चौंक कर कहा, हम समय में पीछे आ गए हैं। कौन था असली शापित? तभी अर्जुन की नजर एक रहस्यमयी व्यक्ति पर पड़ी। ये वही व्यक्ति था जो वीरांगढ़ में पहले से उनके साथ था, लेकिन यहाँ वह एक राजा की पोशाक में था। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम राजा विक्रमकेतु हो? रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया, हाँ, और मैं तुम्हें वो सच्चाई दिखाने आया हूँ जो इस शाप के पीछे छिपी है। वीरांगढ़ को असली शाप मैंने नहीं दिया था, बल्कि किसी और ने। राजा विक्रमकेतु की आत्मा का रहस्यमयी व्यक्तित्व अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा था। अर्जुन, रवि और अनिका अभी भी सदमे में थे। अगर विक्रमकेतु असली शापित राजा नहीं था तो फिर वीरांगढ़ को श्राप किसने दिया? पुराने समय की गूंज। चारों ओर वीरांगढ़ का वैभवशाली रूप दिखाई दे रहा था। विशाल महल, चमचमाती गलियां और राजा विक्रमकेतु अपने दरबार में न्याय कर रहा था। रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हम सच में अतीत में हैं? रहस्यमयी व्यक्ति, जो अब स्वयं को राजा विक्रमकेतु बता चुका था, बोला, हाँ, यह मेरा राज्य था और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे वीरांगढ़ श्रापित बना। अंधेरे का आगमन। दरबार में एक व्यक्ति प्रवेश करता है। वह एक तांत्रिक था जिसका नाम भैरवनाथ था। भैरवनाथ ने झुककर कहा, राजन, आपके राज्य की रक्षा के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान करने होंगे। राजा विक्रमकेतु ने सिर हिलाया, मुझे किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। मेरे सैनिक और मेरी प्रजा मेरे साथ हैं। लेकिन भैरवनाथ मुस्कुराया, क्या आप अपनी मृत्यु को देख सकते हैं, राजन? सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। धोखे की शुरुआत। भैरवनाथ एक तांत्रिक ही नहीं, बल्कि एक अघोरी शापित आत्मा था। उसका असली मकसद था राजा विक्रमकेतु की आत्मा को कैद कर वीरांगढ़ पर अपना शासन जमाना। लेकिन राजा को इस बात का आभास नहीं हुआ। रवि ने धीरे से पूछा, तो क्या ये श्राप भैरवनाथ का था? विक्रमकेतु ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, उसने अपने तंत्र मंत्र से मेरे नगर को श्रापित कर दिया और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, राजा विक्रमकेतु की मृत्यु। तभी दृश्य बदल गया। अब वे महल के एक अंधेरे कक्ष में खड़े थे। वहाँ भैरवनाथ एक अनुष्ठान कर रहा था। राजा विक्रमकेतु अपनी तलवार लेकर वहाँ पहुँचे और चिल्लाए, भैरवनाथ, यह क्या कर रहे हो? लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ा और एक भयानक शक्ति उत्पन्न की। तभी राजा विक्रमकेतु की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने मेरे नगर को श्रापित कर दिया। भैरवनाथ हंस पड़ा, अब यह नगर कभी पुनः जीवित नहीं हो सकेगा और तुम्हारी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। श्राप का रहस्य। तभी अचानक दृश्य फिर से बदल गया और अर्जुन, रवि और अनिका वापस वर्तमान में आ गए।
वे अभी भी मंदिर के अंदर थे, लेकिन अब उन्हें सच्चाई समझ आ चुकी थी। रवि ने कहा, तो असली राक्षस राजा विक्रमकेतु नहीं बल्कि भैरवनाथ था। तभी हवा में एक गूंज उठी, अब जब तुम सच जान चुके हो तो क्या तुम वीरांगना को मुक्त कर पाओगे? तभी मंदिर के अंदर जमीन कांपने लगी। भैरवनाथ वापस आ रहा है। अगला अध्याय, भैरवनाथ का पुनर्जन्म। क्या अर्जुन, रवि और अनिका भैरवनाथ को रोक पाएंगे? क्या वीरांगना का श्राप तोड़ा जा सकता है? क्या राजा विक्रमकेतु की आत्मा को मुक्ति मिलेगी? अगला अध्याय और भी रहस्यमयी और रोमांचक होने वाला है।